everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं. दैट इज IBPS SO और IBPS लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि आपके बैंक्स के लिए होता है. बैंक के जो लीगल ऑफिसर होते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन होता है. तो हर साल ये एग्जामिनेशन होता है. ऐसा नहीं है कि इसकी नोटिफिकेशन आएगी या वैकेंसी के ऊपर डिपेंड होगा. नहीं, ये एग्जामिनेशन हर साल होता है. इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो हर साल नवंबर में होता है. प्रीलिम्स उससे पहले हो जाता है. ये एग्जामिनेशन जो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मतलब बैंक्स हैं, कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इसमें हैं, जिसमें से 10-11 बैंक्स होते हैं, वो ये पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं, जिनके हर एक बैंक की इंडिविजुअली क्या निकलती है, वैकेंसी निकलती है, और इंडिविजुअली नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से एग्जामिनेशन होता है. यूजुअली इसमें आपकी जो वैकेंसी निकलती है वो डिपेंड करती है हर एक बैंक ने कितनी वैकेंसीज निकाली, बट अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती है. ठीक है. सो ये एग्जामिनेशन जो है, ये एग्जामिनेशन एक जो इंसान अभी अपने 5th ईयर में है या जिसने अपनी LLB कर ली है और उसके बाद उसको लग रहा है कि उसको 3 साल वाला रिक्वायरमेंट देखना है, रुकना है कि नहीं रुकना है, उसके लिए ये एग्जामिनेशन बहुत ही सही एग्जामिनेशन है. आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो. सारे पर्क्स, सारी चीजें इस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी है. ठीक है. तो इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या स्टेजेस रहेंगी एग्जामिनेशन में, वो आज के हम सेशन में कवर करेंगे. ठीक है. सो ऑल अबाउट IBPS एग्जामिनेशन. कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. बेसिक एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, या कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए रहेगा, वो देखेंगे. एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कितने परसेंटेज, क्या सारी चीजें. कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में देखेंगे. एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले जब भी हमको एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है. तो यहाँ पे IBPS SO, IBPS लीगल ऑफिसर के एग्जामिनेशन में क्या होता है, मिनिमम एज क्राइटेरिया जो होगा वो आपका कितना रहेगा, 20 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, एंड आपका जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 30 ईयर्स. ठीक है. यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है एजेस में. आपका अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है. अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी से तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है. अगर कोई कैंडिडेट आपका PW कैटेगरी से तो उसको प्लस 10 ईयर्स का मिल सकता है. तो ये इन सारे कैटेगरीज के लिए भी रिलैक्सेशन है. बट फॉर द जनरल कैंडिडेट द मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 20 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इज 30 ईयर्स. ठीक है. उसी के साथ साथ यहाँ पे नेशनलिटी की अगर हम बात करें तो एक इंडियन सिटीजन भी अप्लाई कर सकता है. अगर कोई नेपाल, भूटान से रेफ्यूजी, टिबेटन से 1962 के पहले, तो वो भी अप्लाई कर सकता है. अगर इंडियन ओरिजिन पर्सन है स्पेसिफाइड कंट्री से तो वो भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है. ठीक है. एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करूं, ये तो हमने बेसिक रिक्वायरमेंट देख ली कि एज क्राइटेरिया, नेशनलिटी क्या रखेगी वो देखा. यहाँ पे अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करूं तो भैया आपके पास होना चाहिए LLB और बार काउंसिल एनरोलमेंट. ठीक है. अब आया ना बोले मैम मजा इस सेशन में. LLB, हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है LLB, चाहे वो 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो, चाहे वो 3 साल की LLB हो, बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए. आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे. उसी के साथ साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि LLB के साथ आपका एनरोलमेंट होना जरूरी है. अगर आपने LLB कर लिया है और अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया तो इस एग्जामिनेशन में एनरोलमेंट जरूरी है, तो वो करा लो. एनरोलमेंट यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी चलेगा और स्टेट बार काउंसिल का भी चलेगा. अगर आपके पास स्टेट बार काउंसिल का है तो वो भी क्या होगा, वैलिड होगा. बस एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए बार काउंसिल का. ठीक है. तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे भाई 3 साल वाला कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लेना है, 2 साल वाला भी नहीं लेना, 5 साल वाला भी नहीं देना. बस LLB होनी चाहिए, लॉ डिग्री होनी चाहिए और एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए. आप एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है. उसी के साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायरमेंट, मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, जो कि हर एक फील्ड के लिए IBPS में एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कैंडिडेट अपेयर कर रहे हैं उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए. उसके लिए वो ये बोलते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आप एक सर्टिफिकेट बताएं जिसमें कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपके पास है, या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपने कंप्यूटर या IT में कोर्स वर्क किया हो अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, आप वो भी लगा सकते हैं. सिंपल शब्दों में एक कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप एप्लीकेशन में वो चीज लगाओगे. और ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है.
ठीक है। एलिजिबिलिटी हमने देख ही ली, मिनिमम 20 ईयर्स, 30 ईयर्स मैक्सिमम। ये 1 जुलाई 2026 में की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसके हिसाब से बता रहे हैं। नेशनलिटी होनी चाहिए, एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, बार काउंसिल इन्वॉल्वमेंट नंबर होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। वहां पे आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई इसी कंपनी का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं, बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ जो सिलेक्शन होता है एग्जामिनेशन का वो 3 स्टेज पे होता है, जैसे हमारा नॉर्मल जुडिशरी में होता है। दैट इज प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं आप मींस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन निकालेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे जो प्रीलिम्स और आपका जो मेन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड में रहेगा। और एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में भी पूछा जाता है आपसे और हिंदी में भी पूछा जाता है। अगर मैं सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करूं, दैट इज स्टेज 1, तो टोटल ड्यूरेशन रहता है 120 मिनट्स। 3 आपके इसमें सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से इंग्लिश 50 क्वेश्चंस का आएगा, 25 मार्क्स उसमें आपको मैक्सिमम लाने हैं। ठीक है। 40 मिनट्स रहेंगे उसके लिए। लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स, 40 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे किससे रिलेटेड बात कर रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री के जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 मार्क्स। ठीक है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। बट प्रीलिम्स जो है वो यूजुअली इजी रहता है क्योंकि ज्यादा लॉ के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसमें से इंग्लिश और एलआर और जनरल अवेयरनेस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का ओवरव्यू। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप आते हैं आपके मेन एग्जामिनेशन पे, दैट इज स्टेज 2 मेन, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आप लॉ के लिए दे रहे हैं तो लॉ से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग के सब्जेक्ट्स हैं, आपके मेन मेजर जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 60 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 60, ड्यूरेशन 45 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि प्रीलिम्स भी आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है यहाँ पर और मेंस भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, आपको लिखना नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी क्या रहती है, मेंस एग्जामिनेशन में रहती है और इसका भी फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपसे क्या किया जाता है, लॉ से रिलेटेड जो भी बैंकिंग लॉज हैं आपके, जितने भी रेगुलेशन एक्ट वगैरह, मेन्स जो हमारे मेन लॉज हैं, मेजर लॉज हैं, उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। उसी के साथ साथ इंटरव्यू तीसरा, अगर आप मेंस भी निकाल लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। इंटरव्यू के जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाई रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 40%, SC ST कैटेगरी के लिए क्या रहेंगे 35% मैक्सिमम रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर ओवरऑल सिलेक्शन देखें कि किसका ज्यादा वेटेज होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू में क्वालिफाई करना जरूरी है। उसी के साथ जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस चलता है वो चलता है 80-20 का, मतलब अगर एक कैंडिडेट 70% रिटन एग्जामिनेशन में करता है और 80% इंटरव्यू में करता है तो उसके हिसाब से ही वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो आपका जो मेन फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और आपके इंटरव्यू के एग्जामिनेशन के जो स्कोर होता है उसी के बेसिस पे होता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन 80-20 वाला लिया जाता है और उसी के बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जामिनेशन के लिए इसलिए आपके पास ये वीडियो आ रहा है क्योंकि इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई हैं, प्रीलिम्स की डेट्स आ गई है जो कि आपका अगस्त में है, मेंस जो है वो नवंबर है। बस इसकी एक नोटिफिकेशन आनी है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। बाकी सारी चीजें आपको मैंने बता दी और बाकी सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, ये है कि अभी क्योंकि अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल स्टार्ट हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो उसमें हमें क्या करना है, अभी आपके पास सफिशिएंट मंथ है कि आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर लो। और प्रीलिम्स में तो यार लॉ भी नहीं पूछ रहा है इतना। ठीक है। तो इंग्लिश, आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस को ही पढ़ना है और मेंस में भी जो आपके आएंगे वो रिटर्न नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो ये एक तरीके के आपके लिए इतने बड़े बड़े एग्जाम दे दिए हैं, ये भी आप क्या कर लोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ये भी एक बड़ा एग्जाम है बट ये डिफरेंट लेवल पे है। ठीक है। सो यहाँ पर आपका सबसे बड़ी चीज 3 साल प्रैक्टिस नहीं लगेगी, तो यहाँ पे आपका जो उम्मीद है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको इससे रिलेटेड कौन से सेशन चाहिए, इससे रिलेटेड बैच चाहिए, ये सारी चीजें आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बताइए। उसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड हाँ, एग्जामिनेशन पे क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है वो अभी मौका है, तो जल्दी से क्या कर लो, दे लो, वरना एज क्राइटेरिया के क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।